करने जा रहे हैं उन महिलाओं की जो कि प्रसव पीड़ा के लिए सोच के बहुत ही घबरा जाती हैं कि उनको ये लगता है कि क्या वो नॉर्मल डिलीवरी कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, क्या वो उस दर्द से गुजर पाएंगी, उस दर्द को सहन कर पाएंगी जो कि डिलीवरी के समय होता है। क्योंकि कुछ महिलाओं को कुछ लोग मिथ बातों से डरा देते हैं, बहुत से लोग डरा देते हैं कि नहीं डिलीवरी के समय में बहुत दर्द होता है, आप सहन नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि केसेस में तो बिल्कुल पेन ही नहीं होता और आपकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से नॉर्मल हो जाती है। तो आज हम वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि सी सेक्शन क्यों किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, कितना नहीं होता है, क्या नॉर्मल डिलीवरी में कोई रिस्क हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए दिल से थैंक यू। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ ज्योति, चैनल है मैजिकल मॉम्स डायरी और यहाँ पे हम प्रेगनेंसी केयर टिप्स और बेबी केयर टिप्स ही आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है। तो देखिए, कुछ डिलीवरी में 3 से 4 घंटे तक ही पेन स्टार्ट रहता है, मतलब 3 से 4 घंटे तक आपको लेबर पेन बहुत ज़्यादा आता है और कुछ केसेस में ये 20 से 25 घंटे भी चलते हैं। यानी कि ये लेबर पेन 3-4 घंटे से लेकर 20-25 घंटे तक भी चल सकते हैं कंटिन्यू। तो वो आप किस दर्द से गुजर रही हैं, किस दर्द से नहीं गुजर रही हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर आपके 3 से 4 घंटे के दर्द से डिलीवरी हो जाती है, मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपको ज़्यादा पेन नहीं सहना पड़ा। और अगर आपको 20 से 25 घंटे के मतलब दर्द से गुजरना पड़ रहा है तो थोड़ा सा के लिए ठीक नहीं है। बट डॉक्टर के पास ऐसी ऐसी तकनीक आ गई है कि वो आपको ना इंजेक्शन के द्वारा मतलब आपके दर्द को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके ऐसे इंजेक्शन प्रोवाइड हो गए हैं मार्केट में कि आपको उस इंजेक्शन से आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है तुरंत करा सकते हैं बिना दर्द के। किसी किसी केसेस में तो ऐसा होता है कि प्रसव पीड़ा ही नहीं होती है और डिलीवरी का टाइम निकल जाता है, यानी कि जो आपके डॉक्टर आपको ड्यू डेट देते हैं वो निकलता हुआ नजदीक आता है, पर इस होती है उनकी प्रसव पीड़ा स्टार्टिंग नहीं होती है। तो उन केसेस में डॉक्टर को उनको एडमिट करना पड़ता है, पूरा उनका चेकअप करना पड़ता है कि सब ठीक है या नहीं ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है और जो लास्ट के 9th मंथ्स होते हैं उसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, जिसमें कि बच्चे की पूरी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद में वो आपको ना एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि आपको पेन हो सके, तो पेन वाला इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि आपके बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सके। अगर उस समय भी आपकी डिलीवरी नहीं हो रही है, मतलब कि इंजेक्शन से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उन कुछ केसेस में डॉक्टर को सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। इस आप समझ सकते हैं कि सी सेक्शन किस किस काम के लिए आता है। तो सी सेक्शन इसीलिए काम आता है कि जब आपकी प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है तो आपको सी सेक्शन के द्वारा ही डिलीवरी कराई जा सकती है। क्योंकि अगर बच्चा दर्द के सहारे ही नीचे आता है, पेल्विस एरिया खुलता है, यूट्रस का मुंह खुलता है, जब दर्द होता है तब बच्चे नीचे खिसकता है और हेड डाउन पोजीशन में होता है तो बच्चा नीचे को चला आता है। अगर बच्चे ने गर्भ में ही सूसू या पोटी कर ली है या किसी प्रकार का गंदा पानी पी लिया है तो भी सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो आजकल ऐसी तकनीक आ गई है तो डॉक्टर अपने समझ से आपको क्या प्रॉब्लम है उस तकनीक का सहारा लेंगे, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये मैं इसलिए आपके लिए इस वीडियो को लेके आई हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी नज़दीक है और आप घबरा रही हैं तो आप घबराइए नहीं। जो आपके लिए बेटर होगा डॉक्टर वही आपके लिए अच्छा करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे और आपको पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक होंगे तो जो चीज़ें आपकी अच्छी से चल रही हैं वो भी आपकी ख़राब हो सकती हैं। और आपको खुश होना चाहिए कि बस अब थोड़ा टाइम बचा है, क्योंकि आप जो 9 महीने से अपने गर्भ में बच्चे को पाल रही हैं, उसका इतना ध्यान दे रही हैं, अब वो आपसे मिलने वाला है। यानी कि आपका जो बच्चा है वो डिलीवरी होने वाली है, वो आपसे मिलने वाला है, तो सारी तकलीफ़ें आप भूल जाएंगी।
कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है और डिलीवरी के समय में जब प्राइवेट एरिया है जो जिसका मतलब जगह ज़्यादा नहीं होती है या बच्चे का सर ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस प्राइवेट एरिया में थोड़ा सा चीरा लगाना पड़ता है डॉक्टर को, जिससे कि वो बच्चे का सर बाहर निकल सके। तो उस समय आपको इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो चीरा आपको समझ में नहीं आता है, और वो उस समय वो नॉर्मल आपको एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर, जिससे कि आपको इस दर्द का पता ना चल सके और उस पेन में आप उस डिलीवरी हो जाती है। हल्के से चीरे से आपका जो बच्चा है वो डिलीवर्ड हो जाता है। उसको एपिज़ोटमिक भी बोलते हैं। ज़रूरी होता है उस समय, क्योंकि बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा कहीं बीच में फँस ना जाए, इससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। आप इस चीज़ में घबराइए नहीं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही है, आपका सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी। आपको परेशान होना बिल्कुल नहीं है, और आपको अपने माइंड को एकदम से शांत रखना है, बिल्कुल से परेशान नहीं होना, क्योंकि उसी की वजह से आप जितना ही आप खुश रहेंगी, हैप्पी रहेंगी, तो आपकी डिलीवरी उतनी ही आसान हो जाएगी। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। जो लोग बोलते हैं कि नहीं डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब में सिम्टम्स अलग होते हैं, सबकी डिलीवरी अलग होती है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।